एक बच्ची जिसके साथ ज़बरदस्ती किया गया और उसको 24 तारीख की रात को घर से अगवा कर लिया जाता है। उसके साथ कई बार ज़बरदस्ती संबंध बनाया जाता है, जिसकी वजह से बच्ची पेट से हो जाती है और उसके बाद पूरा प्रशासन इसमें लीपापोती में लग जाता है। ये मामला खेतासराय का है। खेतासराय थाना के अंतर्गत एक बच्ची है जिसके साथ बलात्कार होता है, ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया जाता है। ये बच्ची के माता पिता हैं। इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो वहाँ से सिपाही लेके आई थी बच्ची का मेडिकल कराने के लिए, एक तो पीड़िता खुद ही परेशान है, एक तो गरीबी, दूसरा उसकी बच्ची के साथ इतने गलत काम हुए, गलत तरीके से उसको उठाया गया, जिसमें अज्ञात 4 लोगों का उसमें बताया गया है कि उस लड़के के साथ अनुराग जो थे उनके 4 दोस्त उसमें शामिल थे। माँ बाप अनपढ़ हैं और यहाँ जिला अस्पताल में मेडिकल जब बच्ची बरामद होती है, मिलती है, वो पूरा प्रकरण बताती है। जब मेडिकल के लिए उसको जिला अस्पताल में लाया जाता है तो यहाँ आने के बाद बच्ची को अंदर ले जाया जाता है। पहले से लीपापोती की हुई एक पेपर रहती है, कागज़, जिस पे क्या लिखा होता है इसकी ना तो माँ को पता होता है ना तो बच्ची को पता होता है, और उस पर इनके ये कहा जाता है कि आप लोग साइन कर दीजिए, मेडिकल हो गया है। ऐसी बच्ची की माँ का कहना है कि मैडम हमसे बोले कि मेडिकल हो गया है बच्ची का, आप इस पर साइन कर दीजिए। अब आगे का क्या पूरा प्रकरण है वो हम बताते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहते हैं लड़कियां 12 बजे रात को भी घर से निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मामला आया है खेतासराय थाना के अंतर्गत, 12 बजे रात को ही लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और उस लड़के का घर इनके घर से महज कुछ दूरी पर ही था। एक हफ्ते वो लड़की को लेके जाता है, अपने मौसी के यहाँ रखता है, ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। अस्पताल में है जहाँ पे बच्ची के माता पिता आए हुए हैं। बहुत प्रयास करने के बाद कल भी बच्ची आई थी, पूरा दिन बैठी थी, शाम के 5 बज गया और उसका मेडिकल नहीं हुआ। यहाँ पे जो सिपाही उसको लेके आई थी खेतासराय से, उनका नाम था पूजा सिपाही खेतासराय थाने से आई थी। उनसे मैंने पूछा कि मैम, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब मैंने उनसे पूछा कि बच्ची का मेडिकल क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा मैम बच्ची का मेडिकल तो 1 तारीख को ही हो गया था जब वो आई थी। डेट चाहे जो भी हो, जिस दिन उसको फर्स्ट डेट जिला अस्पताल लेके आया गया था उस दिन बच्ची का मेडिकल हो चुका था। जब मैंने उनसे ये पूछा कि रिपोर्ट कहाँ है, तो वो तुरंत बोलती है कि मैम बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस पर कब संज्ञान लेंगे? इसमें जितने लोग लिप्त हैं, यहाँ से थाना, चौकी और जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जितने लोग इसमें मिले हुए हैं, जिसकी मिली भगत है, जिसकी वजह से इस पीड़ित परिवार को इतना स्ट्रगल करना पड़ा है। बाकी का क्या पूरा मामला है उस बच्ची के माँ बाप से बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइए, जब आप पहले दिन आई थी तो बच्ची का मेडिकल हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। वो बोलती हैं कि मैडम से पूछी कि मेडिकल हुआ था, तो मैडम कही हाँ हो गया, आइए साइन करिए। तो हम जाके दस्तखत कर दिया। अच्छा, ये बताइए, बच्ची को आप जब यहाँ जिला अस्पताल लाया गया तो आप बच्ची के साथ ही आई थी? हाँ, बच्ची के साथ ही आई थी, मगर अंदर नहीं हलने देते हैं। अच्छा, अंदर नहीं जाने दिए? जब वो साइन करने के रहा तब बुलाई थी। अच्छा, तब अंदर तो कितने टाइम बाद आपको अंदर बुलाई थी? अरे कम से कम 10-15 मिनट बाद बुलाई थी। अच्छा, 10-15 मिनट में मेडिकल पूरा हो गया? हाँ, तो कहाँ आइए थोड़ा करिए, 200 रुपये दो। पैसा? हाँ, 200 रुपये। कौन पैसा लिया था? वो मैडम रही थी। अच्छा, लेडीज थी? पैसा ली थी? हाँ, पैसा ली थी, 200 रुपये दो और जल्दी से मेडिकल हो जाए। तो हम 200 रुपये दिए थे, कहाँ मेडिकल हो गया। तो फिर आए, बाहर आए तो वो लिखती हैं, तो कहती हैं, फिर वहाँ पर गए तो मैडम मेडिकल हो गया, कहाँ हाँ हो गया। चलो। अच्छा, ये बताइए माता जी, आपको पढ़ने आता है? नहीं मैडम, हम पढ़ने नहीं आता हमें। तो आप उस पेपर पे क्या लिखा था, पढ़ी नहीं थी? नहीं, हमें नहीं मालूम। जब हम पढ़े नहीं तो क्या जानते हैं कि क्या तो है क्या नहीं। आपसे अंगूठा लगवाए थे कि साइन करवाए? नहीं, अंगूठा लगवाए थे। बच्ची भी उस पे अंगूठा लगाई थी? हाँ, बच्ची लगाई थी अंगूठा। अब इस माँ के बयान के बाद हमें शायद यहाँ की जो सीएमओ मैम है और जो यहाँ के जिला अधिकारी है उनको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये महिला शिक्षित होती तो पहले पढ़ लेती कि उसमें क्या लिखा है। उनको अंदर 15 मिनट में पूरा मेडिकल हो गया। बच्ची 2 महीने से पेट से है, 15 मिनट में इन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया। 15 मिनट में मेडिकल हो के, और कागज़ तो लगता है पहले से ही बना के रखा गया था। थाने से संपर्क होगा, इसी वजह से पेपर पहले रेडी था। 15 मिनट बच्ची अंदर रहती है, उसके बाद उसकी माँ को बुलाया जाता है, जिस पे साइन ले लिया जाता है। और पूछने के बाद फिर जब मैं उनसे डॉक्टर साहब सर से बात करती हूँ कि सर मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है, तो बोल रहे थे कि ये लोग मेडिकल कराने से मना कर रहे हैं।
तो मेरा उनसे यही सवाल है, यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं उनसे यही सवाल है कि अगर बच्ची का मेडिकल पहले हो चुका था तो दोबारा वो क्यों आई? अगर और आप लोगों का कहना है कि उसकी माँ और बच्ची मेडिकल नहीं कराना चाहती। अगर बच्ची के पास इतना ही दम होता, इतना वो सही होती, उसको मेडिकल नहीं कराना था तो वो थाने क्यों जाती? थाने जाने के बाद वो जिला अस्पताल मेडिकल के लिए क्यों आती? बच्ची को तो पहले से ही पता था कि उसका मेडिकल होना है। अब बाकी क्या पूरा मामला है और यहाँ के लोगों ने उन लोगों से क्या क्या कहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहते हैं लड़कियां 12 बजे रात को भी घर से निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मामला आया है खेतासराय थाना के अंतर्गत 12 बजे रात को ही लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और उस लड़के का घर इनके घर से महज कुछ दूरी पर ही था। एक हफ्ते वो लड़की को लेके जाता है, अपनी मौसी के यहाँ रखता है, ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। उसके बाद जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि हमारी बच्ची घर से गायब हो गई है, जब उस बच्ची को इनके माँ बाप की तहरीर पे वहाँ से लाया जाता है, लाने के बाद बच्ची पूरा प्रकरण बताती है कि मैम सर मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लड़के ने ज़बरदस्ती की है, उसके बावजूद गाली गलौज मारपीट नॉर्मल धारा लगा के ये लीपापोती करके एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। और एक हफ्ते बाद अगर लड़की बरामद होती है कहीं से तो कोई पागल भी होगा, उसको पता होगा कि बच्ची कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, पहले उसका मेडिकल करा लिया जाए। लेकिन मेडिकल कराने के लिए ये लोग जोर ही नहीं देते। जोर कैसे देंगे? पहले तो चंदा ले लिया है, अब चंदा जो लिया है काम तो उसका भी करना पड़ेगा। इसी में उसके पिताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वो कहाँ थे। तो ये बताइए कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? शहर में था। अच्छा, शहर में था। शहर में थे? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं तो कहना काम करता हूँ बेकरी का। बेकरी का? पटियाला में? हाँ जी। पंजाब? हाँ पंजाब में करता हूँ। अच्छा, जिस टाइम ये घटना हुई उस टाइम आप यहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं आपको इसकी खबर कब लगती है? मेरे को लगी कि खबर जब ये लेके रात को भाग गया तब मेरे को पता लगा, रात को सुबह लगा पता। अच्छा, किसके द्वारा? ये कौन मुंडे आपको के- बताया? हमारी घर वाली बताई हमको। अच्छा, आपकी पत्नी ने आपको फोन करके बताया? हाँ बताया हमको। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपको थाने चौकी कुछ बुलाया गया था या कुछ लिखा पढ़ी की गई थी, या आपकी बच्ची जब मिली तो उसके आगे क्या कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं किए थे हमारे साथ, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए थे। 24 तारीख की ये घटना है, 1 तारीख को बच्ची मिलती है और आज है 9 तारीख, और आज बच्ची का मेडिकल हो रहा है 9 दिन बाद, ताकि जो भी मामला हो, जो सबूत मिलने हो, जिसके बेस पे अच्छा खासा मुकदमा दर्ज हो, लड़के को सज़ा हो, वो सारे सबूत मिट जाएं। उसकी माँ से जानते हैं कि कल और कुछ भी कहा गया था कि कौन कितना पैसा लेके काम करवा रहा है। तो ये बताइए माता जी, कल जब आप मेडिकल के लिए कह रही थी तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं अंदर बुलाएं। कहा तो इसकी माता है? हम कहली हाँ सर। तो कहा कि पहले से क्यों नहीं कराई थी? हम कहली सर जी लाए हैं नहीं करें। कहें कि हो गया मेडिकल। तो फिर कहें कि क्या करना है? हम कहली मेडिकल कराना, फुल मेडिकल चाहिए हमें। तो कहते हैं कि अरे अपनी बेटी का पूरा कपड़ा उतरवा के मेडिकल कराएंगे, जैसे बच्चे के। हम कहली कि बच्चा मतलब क्या करेंगे हम बच्चे के? अगर बालिक है तो उसके बच्चे क्या करेंगे? हम शादी ब्याह करेंगे कि इसको गिरवा देंगे? ये बात कहे थे। तो कहें नहीं, इसको गिरवाने से तुम्हारे ऊपर केस हो सकती है। तो हम कहली सर जी तब कहाँ यार किसी से पूछ लो। हम कहली किसी पूछने जाएं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो कहाँ यार पूछ लो, इसको बच्चे के चुज्जा की तरह पालते हैं, 9 महीना रहते हैं, वही तरह का जैसे बच्चे पैदा होती है जनानियाँ को वैसे इसका मेडिकल होगा, जाओ पूछ लो। तो हम गए बाहर, फिर कहा था कि चलो 10-15 मिनट बाद वो करना। तो फिर ये बात भैल, तब एक आदमी रहे, वो कहें कि अरे अपनी लड़की बेच रही हो 1.5-2 लाख के कारण, अपनी लड़की बेच रही हो, तब कहाँ रही है? 15 दिन यहाँ इधर उधर रही है तो तब कहाँ रही थी? हम कहली कहीं भी रहे थे और हमारा मेडिकल फुल चाहिए तो चाहिए। वो गुस्सा के कहा, तब अंदर मेरे बच्चे से कह रहे हैं, वो अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अरे वकील के पैसा खियाई, मीडियम वाले के पैसा खियाई है, तब एक कुल काम हो रहा है। मैं यहाँ के डीएम महोदय से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर ये जो चौथा स्तंभ होता है उसके ऊपर अगर ऐसे डायरेक्ट ये लांछन लगाया जाए कि पैसा खा के हम लोग काम करते हैं और काम ना करें तब भी हम लोग पैसा खाते हैं।
यहाँ के जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि मीडिया वाले को पैसा खिलाई है और जो वकील थे उनको पैसा दिया गया। जो यहाँ के जो इनके गांव के ग्राम प्रधान जी थे उनको भी अच्छा खासा पैसा दिया गया, इसीलिए वो लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि डॉक्टर ने पैसा खाया था, तभी वो बच्ची का मेडिकल नहीं कर रहा था। और बच्ची का मेडिकल कैसे करना है, कैसे नहीं, नग्न अवस्था में, किस अवस्था में, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने डॉक्टरी की पढ़ाई किस लिए की है? अगर आप मेडिकल कैसे होता है ये उसकी माँ से बताते, अब वो चुज्जा हो चाहे जो हो, इन सब शब्दों का प्रयोग करने का आपका क्या मतलब था? आपके पास मेडिकल के लिए बच्ची आई थी, आप मेडिकल करिए, आपका काम ख़त्म। लेकिन आप बता रहे हैं एक माँ को, अगर वो शिक्षित होती तो आप उसको इतना गुमराह ही नहीं करते कि बच्चे के पूरे कपड़े उतरवाए जाएंगे। ये सब शब्दों का प्रयोग यहाँ के जो डॉक्टर ने किया है, क्या वो उनको शोभा देता है? मेरी यहाँ की जो CMO मैम है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो चलने के बाद जिस डॉक्टर ने इन लोगों को इतना गुमराह किया और मेडिकल नहीं किया, तत्काल प्रभाव से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे इस परिवार को इंसाफ मिल पाए। मीडिया पैसा खाती है तो पैसा आपने दिया था? पैसा किसने दिया था? आपने पैसा दिया था। और डॉक्टर का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, फिर शायद उन्होंने कहा था कि अब ज्योति मौर्य आएंगी तभी मेडिकल होगा। इन लोगों ने 5 बजे तक बच्ची को बैठाए रखा क्योंकि 5 बजे के बाद मेडिकल नहीं होता। कल बच्ची पूरे दिन सदर हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में बैठी रही, लेकिन उसका मेडिकल नहीं किया गया। और फिर उसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर हुआ, खबर चली, खबर चलने के बाद बच्ची को कल बुलाते हैं, मेडिकल नहीं करते हैं। जब और अधिकारियों के पास फ़ोन जाता है, इनके ऊपर प्रेशर बनता है, तब इन्होंने आज मेडिकल कराया। इन्होंने ये जो खितासराय थाना है, इन लोगों ने मिल के इस पूरे मामले में लीपापोती की है ताकि बच्ची को इंसाफ ना मिल पाए। अगर ये परिवार शिक्षित होता तो आप लोग साइन ही नहीं करा पाते। क्यों? अगर और कोई शिक्षित परिवार आपके यहाँ आता तो वो पहले पेपर पे क्या लिखा है ये पढ़ता। आप लोग इसका बहुत सही फ़ायदा उठाते हैं कि ये पढ़ी लिखी है नहीं और ऊपर से कह रहे हैं कि ये सहमति दी हैं। मैडम, मेरे पास पेपर है, मेरे पास प्रूफ है, उसकी पुख्ता जांच हो। तो मैं भी कहूँगी, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मैं भी कहूँगी कि जिस पेपर पे साइन कराया गया है, जो बच्ची की माँ है, पीड़िता की माँ है, उसको बुलाया जाए और जिस डॉक्टर ने साइन कराया था उसको भी बुलाया जाए और पूछा जाए क्या इन्होंने वो पेपर पढ़ा था जिस पे सहमति जताई गई है? इन्होंने पेपर पढ़ा? अगर इनको पढ़ने आता तो ये अंगूठा क्यों लगाती, साइन नहीं करती?